नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें जो राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मई माह में सभी विभागों की बैठक में बजट घोषणाओं के करीब 30 बिंदुओं का पूरा किए जाने की डेडलाइन दी थी। इनमें से कई घोषणाओं की डेडलाइन तक निकले 2 माह से अधिक का समय निकल चुका है। मुख्यमंत्री ने 15 जून डेडलाइन दी थी, लेकिन आज तक दोनों में से एक को भी पूरा नहीं किया गया है। महासंघ इस संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों तक को कई बार याद दिला चुका है। ज्ञापन सौंपे, अधिकारियों से वार्ता तक हुई, लेकिन अब उन्हें आंदोलन का रुख दिखाने को मजबूर होना पड़ा है। इस संबंध में महासंघ की बैठक की गई। महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बजट घोषणाओं को पूरा नहीं करने से विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य कर्मचारियों के साथ साथ निविदा, संविदा, प्लेसमेंट एजेंसी तथा मंत्रालय, जेल प्रहरियों सहित तमाम कर्मचारियों ने इस बैठक में अब 24 सितंबर को आंदोलन का ऐलान किया है। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से पूरा करना, इसके लिए कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन करना, इससे संविदा कर्मियों को शोषण से मुक्ति दिलाना है। मंत्रालय कर्मचारियों का उचित कैडर रिव्यू तथा निदेशालय का गठन नहीं किया गया है। कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र नरूका का कहना है कि यदि बजट घोषणाओं की तुरंत पालना नहीं की गई तो आंदोलन को प्रदेश व्यापी स्वरूप दिया जाएगा। सदन में गूंजा जासूसी मुद्दा, अब राजभवन पहुंच गया। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विपक्षी विधायक राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मिले। जूली ने राज्यपाल को बताया कि 9 सितंबर को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सदन के नापक्ष ब्लॉक में हिडन कैमरे द्वारा प्रतिपक्ष के विधायकों की जासूसी किए जाने के विषय को आसन के समक्ष रखा। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद इन कैमरों द्वारा रिकॉर्डिंग चालू रहती है, यह हमारी निजता का उल्लंघन है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात में कांग्रेस विधायकों ने ज्वाइंट कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करवाने और जांच तक विधानसभा को सील करने की मांग उठाई। कमेटी में सभी दलों के विधायकों को शामिल करने की मांग की गई। एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल कर जांच होने तक विधानसभा को सील करने और कैमरों की अदला बदली नहीं करने की मांग उठाई गई। 2 स्पाई कैमरे लगे, उनका एक्सेस किसी के पास नहीं है, केवल विधानसभा स्पीकर के पास है। उसका पूरा सिस्टम स्पीकर के रेस्ट रूम में लगा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से संपर्क वाले विधायकों की भी जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह सरकार हमारी जासूसी तो करवाई रही है, साथ में राज्य के संपर्क वाले विधायकों की भी करवा रही है। जब वसुंधरा राजे विधानसभा आई थी और सदन की पक्ष लॉबी में नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। भाजपा का 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। इस पखवाड़े में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को करना क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए गुरुवार को कार्यशाला हुई। इसमें पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की तय संख्या नहीं पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी बेहद नाराज नजर आए। असल में पूरे प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े के दौरान जो भी गतिविधियां होनी है, यह कार्यशाला उसी की ट्रेनिंग है। प्रदेश प्रभारी चाहते थे कि जो भी अनुपस्थित है उनको कड़ा संदेश जाना चाहिए। जी हां, भारत की सेवा पखवाड़ा से पहले कार्यशाला सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी, प्रत्याशी थे आमंत्रित। कम संख्या पर प्रभारी की नाराजगी फूटी, फिर बोले जनता को बताए मोदी सरकार के काम। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान 154 यात्रियों की सांसें अटक गई। अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच के चलते पायलट ने रनवे पर लैंडिंग के लिए टच डाउन होते ही फ्लाइट को तुरंत टेक ऑफ करा दिया। मामला एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 2870 का है। यह फ्लाइट हैदराबाद से जयपुर आ रही थी। सुबह 8 बजे पायलट ने लैंडिंग के लिए अप्रोच किया। 8:08 पर फ्लाइट टच डाउन करने वाली थी, तभी तुरंत पायलट ने फिर टेक ऑफ किया। इसके बाद फ्लाइट को होल्ड पर रखा गया और वह आसमान में चक्कर काटती रही। फिर करीब आधे घंटे बाद 8:35 पर फ्लाइट ने लैंडिंग के लिए अप्रोच किया और 8:40 पर सुरक्षित लैंडिंग हुई। इस बीच हार्ड हिटिंग टच डाउन के चलते फ्लाइट में बैठे 154 यात्री डर गए। इसका कारण पीछे की सीटों पर बैठे कई यात्री उछल गए थे। कुछ यात्रियों ने उनके लिए हवाई यात्रा का यह डरावना अनुभव था।
एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच का मतलब है कि पायलट लैंडिंग के लिए प्रिपेयर नहीं होता, यानी उसे फ्लाइट को लैंड कराना है, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होता या भूल जाता है। हालांकि ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में पायलट की समझ से फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करा दी जाती है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर पहली बार जयपुर में 15 नवंबर को घूमर फेस्टिवल होने जा रहा है। महोत्सव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसओजी ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिक सेकंड ग्रेड व लिपिक सेकंड ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती में ब्लूटूथ से नकल कर चयनित हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों ने 4 लाख रुपए में नकल कराने के लिए सौदा किया था। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड में वेस्ट जिले की साइबर सेल ने फर्जी तरीके से खाते खोलने वाले बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी शिवा खांडल चोमू के रामपुरा डाबड़ी गांव का रहने वाला है। उसने पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही 1 माह पहले इस्तीफा दे दिया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भरतपुर टीम ने नगर परिषद पर छापा मारकर एएन प्रिया झा सहित 5 जनों को ट्रैप किया है। रिश्वत के 3,10,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। परिवादी ठेकेदार की शिकायत पर भरतपुर एसीबी ने कार्रवाई का जाल बुना था। आरोपियों को एसीबी अपने साथ भरतपुर ले गई। एसीबी के एएसपी अमित सिंह ने बताया कि एएन प्रिया झा, वरिष्ठ सहायक भरत, नीरज शर्मा, चालक देवेंद्र व एक संविदा कर्मी हरेंद्र को ट्रैप किया है। आयुक्त अशोक शर्मा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है। विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के विरोध में गुरुवार को बड़ी संख्या में डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियंता डीएलबी मुख्यालय पहुंचे। यहां अभियंताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अभियंताओं का आरोप है कि विभाग द्वारा डिग्रीधारी अभियंताओं के लिए आरक्षित सीटों पर डिप्लोमाधारी अभियंताओं को पदोन्नति दी जा रही है, जबकि कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित रिक्रूटमेंट अनुपात और प्रमोशन अनुपात के अनुसार ही पदोन्नति की जानी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 व 11वीं में रजिस्ट्रेशन 16 सितंबर से शुरू होंगे। इसका विस्तृत कार्यक्रम सीबीएसई द्वारा गुरुवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सामान्य शुल्क से 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। देश में रजिस्ट्रेशन शुल्क 320 रुपए रहेगा। राजस्थान सरकार ने शराब तस्करी से जुड़े 5,500 से अधिक मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन ये सभी मामले सशर्त वापस लिए जाएंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। गृह विभाग के विधि सचिव रवि शर्मा के आदेशानुसार राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में दर्ज प्रकरणों को सशर्त न्यायालयों से वापस किए जाने का निर्णय किया है। यदि आप वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी जिसे वैध दस्तावेज साथ नहीं रखते तो सावधान हो जाइए। जांच में जिन चालकों के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे उनके वाहनों को पुलिस जब्त करेगी। आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो दस्तावेज साथ ही रखें। साथ ही डिजी लॉकर के माध्यम से भी दस्तावेजों को दिखाया जा सकता है। परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाइन लाइसेंस और आरसी जारी की जा रही है, ऐसे में ऑनलाइन भी दिखाया जा सकता है। शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है जो वैध दस्तावेजों के बिना ही वाहन चला रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शहर में चैन व मोबाइल स्नैचिंग वारदातों को अंजाम देने के लिए चोरी की बाइक काम में ली जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 19 से 21 सितंबर तक 6 पारियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से यह राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 38 जिलों में होगी। इन जिलों में करीब 1300 केंद्र बनाए जाएंगे। राजधानी जयपुर में करीब 200 केंद्रों पर 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद प्रश्न पत्र साथ ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। अभ्यर्थी किसी भी पारी का प्रश्न पत्र अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। उन्हें केवल OMR शीट की कार्बन प्रति ही अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। अंतिम परीक्षा की समाप्ति के 24 घंटे में समस्त पारियों के पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र की सीरीज या सिंबल का ध्यान रखे। परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके ई प्रवेश पत्र 12 सितंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जयपुर में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, इनकी पहचान के लिए इनके नाम के आगे जयपुर नाम जोड़ा जा सकता है ताकि रेलवे यात्रियों को स्टेशन को पहचानने में आसानी रहेगी। आप किसी की नैतिकता का कितना गिरा हुआ स्तर देख सकते हैं। जी हाँ, इससे ज्यादा अधिक नैतिकता का स्तर गिरा हुआ। आप क्या मान सकते हैं कि बेटे की दुर्घटना में मौत के मुआवजे की एफडी तोड़वाने गई वृद्धा से भी रिश्वत कोई मांग सकता है। जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को पुर रोड स्थित श्रम विभाग में ये भीलवाड़ा की कार्रवाई है या भीलवाड़ा की घटना है। इसमें अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र कुमार लखारा और निजी व्यक्ति अशोक कुमार शर्मा को 33,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इनमें से 30,000 रुपए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी लखारा व 3,000 रुपए निजी व्यक्ति अशोक कुमार शर्मा के नाम पर लिए गए। दोनों ने यह रिश्वत राशि चित्तौड़गढ़ जिले के खानिया सोनगर रोड बस्सी निवासी 65 वर्षीय फरीदा बेगम पत्नी छोटे खान से वसूली थी। फरीदा बेगम की श्रम विभाग में 2-2 लाख रुपए की 2 एफडी थी, जिन्हें तुड़वाने के एवज में आरोपियों ने रिश्वत की मांग की थी। फरियादी की शिकायत पर एसीबी ने पहले सत्यापन करवाया, फिर योजना बनाकर गुरुवार को ट्रैप कार्रवाई की। एसीबी टीम ने दोनों आरोपियों को 33,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी आरोपियों से पूछताछ करी और आगे की जांच जारी की है। किसी की बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई, उसके मुआवजे की एफडी तुड़वाने गई। जी हाँ, सबसे बड़ी इसका एक जुलूस निकाला जाना चाहिए ताकि आम आदमी इसको देखकर ये समझ सके कि किस तरह से यह रिश्वतखोर किसी की बेटे की मौत की मुआवजे की एफडी तुड़वाने पर भी कोई आदमी रिश्वत ले सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RS 2023 के इंटरव्यू की प्रक्रिया अगले माह पूरी होने जा रही है। संभावना यही बन रही है 14 अक्टूबर के बाद अंतिम परिणाम जारी किया जा सकता है। आयोग द्वारा इस भर्ती के अंतिम चरण के इंटरव्यू का कार्यक्रम गुरुवार को जारी किए जाने से इस बात के संकेत मिले हैं। राजस्थान में बिना किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला में जांच के सौभाग्य योजना, PM सूर्य घर, कुसुम योजना और DDU-JY के तहत किसानों, BPL तथा आदिवासियों के घरों को रोशन करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर हजारों मेगावाट के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। स्थिति है कि सरकारी बिजली कंपनियों में सोलर पैनल की टेस्टिंग के लिए लैब ही नहीं है। यहां तक कि टेंडर में सोलर पैनल के निजी अथवा केंद्र सरकार की लैब से थर्ड पार्टी टेस्ट करने की शर्त भी नहीं जोड़ी जाती है। राजस्थान में हजारों मेगावाट के सोलर पैनल की टेस्टिंग के लिए लैब नहीं, बिना टेस्ट लग रहे हैं। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में स्थित लैब के निजीकरण के विरोध सहित कई अन्य मांगों को लेकर अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने शहीद स्मारक पर धरना देकर विरोध जताया। राजस्थान अध्यक्ष जितेंद्र सिंह एवं मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि निजीकरण से जांचों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। 2 वर्ष से लैब टेक्नीशियन संवर्ग के पदनाम सहित ग्रेड पे एवं पदोन्नति प्रक्रियाएं बाधित हो रही है। इसे लेकर भी संगठन में आक्रोश है। मांगों को जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सरकार का महिलाओं की सेहत पर विशेष फोकस है। इसके तहत जयपुर समेत पूरे प्रदेश में सब सेंटर से लेकर उप जिला, सैटेलाइट और जिला अस्पतालों में महिलाओं को न केवल उपचार और परामर्श मिलेगा, बल्कि जांच में गंभीर बीमारी मिलने पर उच्च स्तर के सेंटर पर रेफर तक किया जाएगा। सब सेंटर से लेकर जिला अस्पतालों तक महिलाओं की 10 तरह की जांचें निःशुल्क की जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट अब अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकेंगे, साथ ही PT फिजियोथेरेपिस्ट भी लिखना होगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ज्ञात रहे कि महानिदेशालय ने पहले डॉक्टर लिखने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद देश भर के फिजियोथेरेपिस्ट में आक्रोश था। दरअसल नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने सुझाव दिया था कि फिजियोथेरेपिस्ट नाम के आगे डॉक्टर और पीछे PT लिखे। इस पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन और IMA की आपत्ति के बाद महानिदेशालय ने डॉक्टर लिखने पर रोक लगा दी थी। एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमावत व सचिव डॉक्टर केशव चौधरी ने कहा कि राजस्थान चार्टेड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट भी मामले में केंद्र राज्य सरकार को पत्र भेजकर मामला स्पष्ट करेगा। जी हां, बड़ी खबर, फिजियोथेरेपिस्ट अब नाम के आगे डॉक्टर लगा सकेंगे।
हिंदी माध्यम के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलते समय पहले तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही बरती और हिंदी माध्यम के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल ही नहीं छोड़ा। जब इसका विरोध हुआ तो विभाग ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में ही हिंदी माध्यम की पढ़ाई का निर्णय लिया, लेकिन इसके आदेश नया सत्र प्रारंभ होने के करीब 2.5 महीने बाद आया है। नया सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ था। विभाग ने प्रदेश भर में अंग्रेजी माध्यम के 98 महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों में हिंदी माध्यम के संचालन की सशर्त अनुमति दी है। आरजीएचएस में गड़बड़ियां सामने आने के बाद सरकार की ओर से की गई सख्ती का असर मरीजों पर हो रहा है। राज्य सरकार कई अस्पतालों और सेंटर्स को समय पर पूरा भुगतान नहीं कर रही। आयुर्वेद पोर्टल भी बंद कर दिया गया है। आयुर्वेद हॉस्पिटल संचालकों ने बताया कि पोर्टल 1 माह से अधिक समय से बंद कर दिए हैं। इससे कर्मचारी व लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश सेंटर्स पर डे केयर सुविधा भी बंद है, जबकि ज्यादातर मरीजों को भर्ती करने की जरूरत नहीं होती है। विभागीय अधिकारियों से अपील है कि क्लेम सबमिशन, भुगतान और समस्याओं का जल्द निस्तारण करें। वैसे मीडिया ने इतना आम आदमी को गिरफ्त में ले लिया है कि मीडिया ही बताएगा कि किसका विरोध करना है, किसका विरोध नहीं करना है। वरना आम आदमी जो अपनी समस्याओं को लेकर कुछ समय पहले इतना सावधान रहता था कि वह हर कहीं चर्चा करता था, लेकिन सारी चर्चाएं अब आप देखते हैं कि किस तरह से सारी चर्चाओं को एक जगह केंद्रीकृत कर लिया गया है। राजस्थान में डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का नया रूप बन गया है। बीते 1.5 साल में 300 से अधिक मामले सामने आए, जिनमें 50 से 73 वर्ष आयु वर्ग के बुजुर्गों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। लेकिन मीडिया पर किसकी चर्चा है, यह आप भली भांति जानते हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।